अमृतसर के अजनाला में भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की साजिश। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठिए को मार गिराया। आरोपी के कब्जे से मिली 2 AK-47। मारे गए तस्कर का संबंध जगदीश भूरा और गुरदासपुर के एक शख्स के साथ। आरोपी के पास 22 पैकेट हेरोइन बरामद। अभी तक नहीं हो सकी है पहचान। श्रीनगर के गुलाब बाग इलाके में तैनात 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। कल रात से जारी है सर्च ऑपरेशन। पूरे इलाके की घेराबंदी। तमिलनाडु के वेलाचारी में बाइक पर 2 ईवीएम के साथ पकड़े गए 2 लोग। एक डिलीवरी बॉय ने पकड़ा। मौके पर जुट गई भारी भीड़। लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। कांग्रेस और डीएमके ने किया विरोध। चुनाव आयोग से शिकायत। पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए। कहा ईवीएम का चुनाव में नहीं हुआ था इस्तेमाल। तेलंगाना के कंडूल में एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी से बचने की कोशिश। गैस चूल्हे पर जला दिए। रिश्वत में लिए 5 लाख रुपए। बाहुबली मुख्तार अंसारी की यूपी वापसी। आज फिर कोरोना टेस्ट। पंजाब से आई मुख्तार की मेडिकल फाइल की हो रही है जांच। बांदा के सीएमओ करेंगे मुआयना। सख्त पहरे में सुबह करीब 4:30 बजे बांदा जेल में पहुंचा मुख्तार अंसारी। बैरक नंबर 16 में रखा गया। आइसोलेशन में है मुख्तार। सीसीटीवी के जरिए बैरक की निगरानी। डॉन की काफिले के रास्ते में पड़ने वाले सभी जिलों को रखा गया था अलर्ट पर। ड्राइवर बदलने के लिए फिरोजाबाद और इटावा के बीच 10 मिनट के लिए रुका था मुख्तार अंसारी का काफिला। मुख्तार अंसारी का काफिला इटावा NH2 से होते हुए औरैया सीमा में हुआ दाखिल। मुख्तार का काफिला लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की जगह औरैया के रास्ते पहुंचा बांदा। कानपुर देहात के सिकंदरा में कुछ देर के लिए रुका मुख्तार अंसारी का काफिला। काफिले में एडीजी के साथ टीम में एक सीओ, 2 इंस्पेक्टर, 6 SI समेत पुलिस का था बड़ा लाव लश्कर। यूपी में मुख्तार अंसारी का एम्बुलेंस दाखिल होते ही डीजीपी की सीएम से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी ने मुख्तार और उसके गैंग से जुड़े लोगों, अफसरों और दूसरी कई अहम जानकारियां सीएम से की साझा। बांदा जेल में और मजबूत किया गया ट्रिपल लेयर सुरक्षा घेरा। सीसीटीवी का बिछा जाल। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर जेल रोड की गई बंद। 3 थानों की फोर्स बराबर कर रही है जेल के सामने गश्त। पुलिस लाइन से महोबा रोड तक 2 किलोमीटर की जेल रोड को बनाया गया नो एंट्री जोन। देश में कोरोना की तेज रफ्तार। नया आंकड़ा 1,15,000 के पार। 630 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़े केसेस। 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5,100 नए मामले। 17 मरीजों की मौत। दिल्ली में 17,332 सक्रिय मामले। अब तक कुल 6,85,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर हुई 3,291। गुजरात में भी कोरोना का कोहराम जारी। 20 शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। गुजरात में कोरोना के 3,280 नए केस। कोरोना की वजह से 17 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,469 नए कोरोना के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,72,283 सक्रिय केसेस। मुंबई में 24 घंटे में 10,030 नए केस। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज। अब तक करीब 8,40,00,000 लोगों को लगा टीका। यूपी में फिर कोरोना का बढ़ रहा है ग्राफ। 24 घंटे में 5,928 नए केस। 30 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,722 ताजा मामले। 18 मरीजों की मौत। इंदौर में मास्क न पहनने पर पुलिसकर्मियों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। 2 सस्पेंड। देहरादून के दून स्कूल में 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। 7 टीचर भी कोरोना संक्रमित। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम को लिखी चिट्ठी। 18 साल के ऊपर सभी लोगों को टीका लगाने की अपील की। झारखंड में भी कोरोना हो रहा है बेकाबू। रांची में धारा 144 लागू। 24 घंटे में 1,264 नए केस। लखनऊ KGMC यूनिवर्सिटी के VC को कोरोना। टीका लेने के बाद भी संक्रमित हुए। कोरोना के मद्देनजर 10 अप्रैल तक लखनऊ विश्वविद्यालय बंद। छात्रों को घर वापस जाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 9,921 नए कोरोना केस। 27 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 3,645 नए मामले। राजधानी चेन्नई में 1,300 से ज्यादा केस। कर्नाटक में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। 24 घंटे में 6150 मामले सामने आए। 39 लोगों की मौत। केरल में कोरोना संक्रमण के 3500 से ज्यादा नए मामले। 14 लोगों की गई जान।
आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के करीब 2000 केस, कोरोना से 7 लोगों की हुई मौत। यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ली कोरोना की पहली वैक्सीन। कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल का बयान, कहा कोरोना को लेकर आने वाले 4 हफ्ते बेहद चुनौती भरे। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना का खतरा बढ़ा, 1200 नए केस। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सरकार को सुझाव, सभी के वैक्सीनेशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार। केंद्र सरकार की सलाह, 45 और उससे अधिक उम्र के सभी कर्मचारी लगवाएं कोरोना की वैक्सीन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोरोना पर उन्होंने की मीटिंग, आला अफसरों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक, कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। वित्त मंत्रालय ने कहा दूसरी लहर के मुकाबले में सक्षम है देश, अर्थव्यवस्था को एक बार फिर बेहतर और मजबूत बनने के रास्ते पर भारत। लखनऊ में यूपी बीजेपी ने जारी की पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की 13 जिलों की सूची। मधुबनी हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी यादव, पीड़ित परिवार को 6 लाख की मदद दी। शाम 7 बजे छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ट्वीट कर दी जानकारी। आज बंगाल में अमित शाह का ताबड़तोड़ रोड शो, 12 बजे टीएमसी से बीजेपी में आए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के लिए मांगेंगे वोट। 3 बजे हावड़ा मध्य तो 4:30 बजे बेहाला पूर्व में अमित शाह रोड शो में जनता से मांगेंगे वोट। बंगाल में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर लगाएंगे जोर, 3 चुनावी रैली में ममता सरकार के खिलाफ भरेंगे हुंकार। ममता बनर्जी भी कोलकाता के टॉलीगंज में जनता से करेंगी वोट की अपील, जाधवपुर में भी करेंगी चुनावी रैली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 7 उम्मीदवार उतारेगी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार बुजुर्ग दंपत्ति को रौंदा। घटना के वक्त कार चला रही महिला की मोबाइल फोन पर थी नजर। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक होटल में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पटना के मनेर में एक शख्स ने दवा दुकान पर की सरेआम फायरिंग, पुलिस ने दबोचा। बिहार के कैमूर में बदमाशों ने 2 लोगों को गोलियों से छलनी किया, एक की मौके पर मौत। सिंगरौली में दिन दहाड़े लूट का पुलिस ने खुलासा किया, 3 गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में 7.5 करोड़ की मॉर्फिन बरामद, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी की शामली में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। पंचायत चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार तस्करों पर कार्रवाई। यूपी के देवरिया में एसओजी की सरकारी बुलेरो चुराने वाला गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा। बिहार के शिवहर में युवक की हत्या के बाद भड़का गांव वालों का गुस्सा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।